बीकानेर में रौनक से बात हो। रौनक, जिस तरीके से कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बाजार खुले, बाजार में लोग निकल रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ ही तो चिंता का विषय है। भीड़ खुशी जरूर देती है कि चलो सब कुछ पटरी पर लौटा तो सही, जीवन में फिर से लौटे तो सही, लेकिन भीड़ ही तो सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही है कोरोना के संक्रमण को लेकर। तो ऐसे में ये सब कुछ दोनों चीजों में तालमेल क्या देख पा रहे हैं दूसरे दिन हम? जी बिल्कुल आशीष, देखिए सबसे पहले मैं आंकड़ा बता दूं, आज सुबह की जो पहली लिस्ट आई है उसमें 54 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के आए। हालांकि देखिए ये जो मामले हैं 100 के भीतर लगातार 24 घंटे में बने हुए और पिछले एक सप्ताह की बात करें तो लगातार आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अनलॉक की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है ही। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच देखिए अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि इस बार जो लापरवाही स्ट्रेन 1 के बाद जो लोगों ने दिखाई थी, बगैर मास्क सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंचना, और उसका नतीजा ये कि स्ट्रेन 2 में बहुत ज्यादा संख्या में संक्रमित जो है वो सामने आए। हालांकि अब जो स्थिति है वो ये कि कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, उसके साथ आंकड़े में आपको बताऊंगा कि बीकानेर की क्या स्थिति है। देखिए नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ, जैसलमेर नेशनल हाईवे है, वहां पर देखिए जिस तरह की आवाजाही सुबह दिखनी चाहिए उससे कुछ कम है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि देखिए लोगों को समझ में आ गया कि काम से ही निकले, जरूरत है तो ही निकले। और ये सन्नाटा जो देखिए हाईवे पर इस तरह की कम आवाजाही साफ तौर पर बताती है कि देखिए कम लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। हालांकि शहर के भीतर भाई साहब वहां से गुजर रहे हैं बिना मास्क के। रौनक, आपके ही कैमरे ने कैद किया है। मास्क शायद बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे लापरवाह लोग भी दिख जाते हैं, क्योंकि देखिए ये समझने वाली बात है 100% तक आप कोशिश करिए, लेकिन कुछ ऐसे लापरवाह हैं जो इस तरह की स्थिति जो है वो बना रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन देखिए आशीष, दूसरी तरफ मैं आंकड़ों की बात करूं, ब्लैक फंगस ने जो दस्तक दी है, 50 मामले बीकानेर में अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ 23 लोगों की सर्जरी हो चुकी है, 7 लोगों की जान जा चुकी है। यानी ब्लैक फंगस लगातार पैर पसार रहा है। 2 अलग से पीबीएम हॉस्पिटल में वार्ड बनाए गए हैं, हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। और तीसरी लहर को लेकर देखिए बच्चों में संक्रमण की बात की जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से अलग तरह के वेंटिलेटर्स, अलग तरह की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए करनी होगी, तो उस पर भी हॉस्पिटल प्रशासन ने काम शुरू कर दिया। लेकिन आशीष, सबसे चिंता वाली बात यह है कि हम स्ट्रेन 2 से अभी तक निकले नहीं है। अभी तक जिस तरह की छूट दी जा रही है उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा कि ब्लैक फंगस भी अभी चुनौती के तौर पर सबके सामने। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इन तमाम पहलुओं पर किस तरह से काम करती है, जिला प्रशासन किस तरह से काम करता है, ये सवाल खड़ा है। जी आशीष। बिल्कुल रौनक, आप और अरुण हर्ष लगातार हमारे साथ बने हैं, मनवीर भी अजमेर